तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, और ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी एमसीक्यूज में। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, और ये किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। और यहां पे आई एन को देख के घबराना मत, एन दिखाता है ऑर्डर को, क्योंकि आप जानते हैं कि हम यहां पे जो डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात हो रही है, क्योंकि डिटरमिनेंट सिर्फ किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो ये एन दिखाता है ऑर्डर, चाहे वो सेकंड ऑर्डर की आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, या 3x3 की हो, 4x4 की हो, किसी भी ऑर्डर की हो, उसका डिटरमिनेंट हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग में ऐसे भी फिट कर लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ आई एन। आप याद है मॉड वाला साइन यूज करते हैं, फिर ये इज इक्वल टू 1। अगर ये आपके दिमाग में रहेगा तो आप इजीली इसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसको समझो, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स ए थी, यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4। आपने क्या करा? इसका ट्रांसपोज निकाला, तो ये 1 2 3 4, तो ये आपका क्या निकला? ट्रांसपोज, ठीक है। तो मतलब जो आप ट्रांसपोज जब निकालते हो तो उसमें जो रोज होती हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो जब आप ए का डिटरमिनेंट निकालोगे, जब आप ए का डिटरमिनेंट निकालोगे और उसके बाद ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालोगे, तो आप लोग नोटिस करोगे कि दोनों का डिटरमिनेंट सेम आ रहा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। अब इस चीज को समझो भाई, बहुत जरूरी है। अब इस चीज को ध्यान से समझना। आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ए और बी। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये किसके इक्वल आएगा? आपका जो ए वाली मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट इनटू जो बी वाली मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट। तो ये नॉर्मली इंडिविजुअल मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत काम आएगा आपके। नेक्स्ट है, अगर आपके पास ए इनवर्स है, ए इनवर्स भी क्या? एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी ए के डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ऐसे याद रखना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब ये समझना, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, अब आप उस मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आता है? तो ये डिपेंड करता है कि जो आपकी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। यहाँ पे एन क्या है? एन ऑर्डर है, हमने देखा होगा फॉर्मूले में, एन क्या है? एन एक ऑर्डर है। तो ये 2 हो सकता है, 2 मतलब 2/2, 3 मतलब 3/3। तो यहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको फिर से समझो। यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के की पावर एन। एन यहां पे है ऑर्डर कि भाई कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। तो के की पावर एन, के क्या यहां पे? कांस्टेंट, ये कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इजी है, इसको देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपकी एक ए मैट्रिक्स है, मैंने यहां भी लिखा है और यहां भी लिखा है। तो इस ए वाली मैट्रिक्स में जो पहली रो है वो बिल्कुल जीरो है, उसके सारे एलिमेंट जीरो है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट के जीरो हैं। तो इस केस में जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। लॉजिक क्या है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी कोई भी एक रो कंप्लीटली जीरो हो, या कोई भी एक कॉलम रो जीरो हो, या कोई भी एक कॉलम कंप्लीटली जीरो हो, उसके सारे एलिमेंट जीरो हो, तो उस केस में उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देख के आप आंसर निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है यहां पे। सेवंथ वाली प्रॉपर्टी को देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। इसको ऐसे याद रखना, डिटरमिनेंट ऑफ ए उसकी पावर n-1, करेक्ट। ये बहुत काम की है। अब इसी पे एक और प्रॉपर्टी बन जाती है,
अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए का, अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए का, तो सबसे पहले एडजॉइन ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ये आपको मालूम है। एडजॉइन ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। तो मैंने यहां पे क्या करा, ये जो है इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए बी बोल दूं, अगर एडजॉइन ए को मैं यहां पे बी बोल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे बी वाली मैट्रिक्स की पावर n-1, डिटरमिनेंट ऑफ बी पावर n-1। अब आपको पता है कि बी क्या है, एडजॉइन ऑफ ए है, तो एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट फिर से क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। तो मैंने वापस से क्या करा, एडजॉइन ए का डिटरमिनेंट यहां पे लिखा, तो वो क्या आया, ए की पावर n-1, राइट, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, इसको ऐसे समझो। और यहां भी n-1 और यहां भी n-1, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 स्क्वायर। अगर ब्रैकेट्स में कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने जो dt लिखा है उसके बाद ब्रैकेट लगाए हैं उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको ऐसे समझो, मैं फिर से लिखता हूं, इसको ध्यान से समझना। आप निकाल लो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ए, तो ये क्या होगा, ये बनेगा एडजॉइन ए, यहां पे मैं इसको बी बोल रहा हूं, तो ये बी हो गया, तो इसकी पावर n-1, इसके डिटरमिनेंट की पावर n-1। अब बी क्या है, बी एडजॉइन है, ठीक है, तो यहां पे एडजॉइन ए का डिटरमिनेंट क्या होता है भाई, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, अब उसकी भी पावर कितनी है, n-1, तो ये क्या हो जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप प्लीज याद रखना, और इन ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसको आप ऐसे दिमाग में रखो, बहुत जल्दी आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट अगर जीरो है, उसका डिटरमिनेंट अगर जीरो है, तो उसके एडजॉइन ए का डिटरमिनेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए आपके पास, उसका डिटरमिनेंट अगर जीरो है, तो एडजॉइन ए का डिटरमिनेंट भी क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक। अब कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं जो कि बहुत काम की है। जैसे ए बी का आप होल इनवर्स करते हो, तो बी का इनवर्स पहले आता है इनटू में ए का इनवर्स। इसका मतलब यह है कि आपने पहले क्या करा, ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका इनवर्स निकाला, तो जो इनवर्स निकल के आएगा वो किसके इक्वल होगा, आपने बी का इंडिविजुअली इनवर्स निकालना है और ए का भी इंडिविजुअली इनवर्स निकालना है, तो बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ए का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स नहीं, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। सेम आपको ऐसा ट्रांसपोज में भी मिलेगा। तो आपने क्या करा, जैसे आपके पास ए और बी दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, आपका बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, राइट। तो पहले आपके पास जो बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, फिर ए वाली मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, फिर बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने, ए के ट्रांसपोज को बी के ट्रांसपोज से नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो आई होप गाइज ये जो चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की आपको समझ में आ रही होंगी।